आज के समाज में लोग ब्राह्मणों का सम्मान करना भूल जा रहे हैं। प्यारे, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण भी मनुष्य ही है, लेकिन आज से नहीं, आदि से, अनादि से प्यारे हमारे वेदों ने गाया है, हमारी श्रुतियों ने गाया है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः। प्यारे गोस्वामी जी ने लिख दिया कि पूजे विप्रशील गुणहीना, पूजे विप्रशील गुणहीना, पूजे विप्रशील गुणहीना। और प्यारे, शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा, यानी महाराज इंद्र की कथा में ऐसे दर्शाया गया है कि ब्राह्मण से पैर करने वाले व्यक्ति को परमात्मा भी कभी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ब्राह्मण को जो आप दान देने के लिए एक बार अपने मन में मात्र सोच लिए हैं और उसको अगर पूरा नहीं किया है प्यारे, तो भी आपको दोष लग जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों को देने के लिए कुछ बिना सोच विचार के किसी चीज के लिए हाँ मत करना। प्यारे, ब्राह्मण कैसा भी हो, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि शालिग्राम की मूर्ति चाहे छोटी चाहे बड़ी। ब्राह्मण के लक्षण क्या हैं? ये और वर्णों के लिए और समाज के लिए तो ये शिक्षा है ही कि ब्राह्मणों का सम्मान करो, लेकिन ब्राह्मणों को भी अपने कर्तव्यों का ध्यान देना चाहिए। ब्राह्मण के जो 9 लक्षण हैं उसका ध्यान देना चाहिए। ऋजु, तपस्वी, संतोषी, ब्राह्मणों के 9 लक्षण बतलाए गए। ऋजु, तपस्वी, संतोषी, क्षमाशीला, जितेंद्रियः और दाता सूर दयालुश्च ब्राह्मणः नवभिर्गुणैः। ये ब्राह्मण के 9 गुण हैं प्यारे। ऋजु माने सरल, ब्राह्मण को अत्यंत सरल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, लेकिन इतना भी विनम्र नहीं होना चाहिए प्यारे कि स्वाभिमान पर आ जाए। जीवन में अभिमान कतई मत करो, लेकिन स्वाभिमान जरूर होना चाहिए। मैं हूं, ये स्वाभिमान है। मैं ही हूं, ये अभिमान है। ये अभिमान कभी मत लाने दो। स्वाभिमान को रहते हुए प्यारे, ब्राह्मण को सबसे पहले ब्राह्मण का लक्षण बताया गया ऋजु अर्थात सरल। प्यारे, ब्राह्मणों का प्रथम लक्षण हमने क्या बताया? ऋजु अर्थात ब्राह्मण को अत्यंत सरल होना चाहिए। दूसरा क्या है? ऋजु तपस्वी, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए। लेकिन प्यारे, संतोषी होना चाहिए ये सत्य है, लेकिन आज के समय में अगर ब्राह्मण एकदम से संतोषी बन जाएगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा? क्यों जायसवाल जी? प्यारे, विवाह करते हैं लोग, विवाह में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्च कर देंगे, लेकिन जिस ब्राह्मण की वजह से जो ब्राह्मण 3 घंटे लगातार बैठ करके वेद मंत्रों का उच्चारण करके मंडप में विवाह संपन्न कराता है, उस ब्राह्मण को लोग, जब ब्राह्मण कह देगा कि रात भर तक विवाह कराए हैं, लोग पूछेंगे महाराज जी कितना दक्षिणा दे? अगर ब्राह्मण कह दिया 5100 रुपया दे दीजिएगा, तो लोग क्या कहेंगे? अरे महाराज लूटत है का हो? अरे विवाह में 5 लाख का होटल बुक कर लेंगे, जरा सा कष्ट नहीं होगा।
डीजे वाले को 50,000 रुपए दे देंगे, बुरा नहीं लगेगा, उनका पैसा लुटेगा नहीं। लेकिन मात्र ब्राह्मण अगर 2100, 5100, 11,000 रुपया अगर बोल भी दिया, इन्होंने दिया नहीं है, फिर भी ब्राह्मण को लुटेरा बना देते हैं। प्यारे, और श्लोकों का जो लक्षण है वो आप ध्यान से सुनिए। प्यारे, ब्राह्मण से बड़ा दाता कौन होगा? महाराज दधीची ने अपने हड्डियों को दान कर दिया। महाराज दैत्यों का संहार करने के लिए, प्यारे देवताओं को वज्र बनाने के लिए महाराज ब्राह्मण कुलभूषण दधीची जी ने अपना हड्डी प्रदान कर दिया। तो ब्राह्मण का लक्षण ऋजु तपस्वी, ब्राह्मण को तपस्वी होना चाहिए। अब ये तपस्या आज के समय में नहीं है कि 2-4-10 घंटे बैठ करके आप तपस्या कर सो। तपस्या का मतलब है प्यारे त्याग ही तपस्या कहलाता है। ब्राह्मणों के पास त्याग होना चाहिए। और वैसे भी जो ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मणत्व से जुड़े हुए हैं, अपने ब्राह्मणत्व को पहचान रहे हैं, अपने ब्राह्मणत्व के जो कर्म है उसका पालन कर रहे हैं, उसका उनके जीवन में त्याग तो है ही। प्यारे, ब्राह्मण का त्याग क्या है? ब्राह्मण रोड पे खड़ा होकर के चाय नहीं पी पाएगा। जो वास्तव में अपने ब्राह्मणत्व का पालन कर रहा है। प्यारे, जिस अवस्था में और वर्ण के बच्चे बैठ करके पबजी खेलते हैं ना, उस अवस्था में हमारे ब्राह्मण के बच्चे उस अवस्था में प्यारे जा करके ठंड क्या है, बरसात क्या है, धूप क्या है, प्यारे हर चीजों का सामना करके, घर को त्याग करके प्यारे आश्रमों में वेद अध्ययन करते हैं। अगर देखना है तो आप अयोध्या ज्यादा दूर नहीं है, पास में जाकर के देख लेना। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनको शुद्ध से बोलने नहीं आता भैया। इससे बड़ा त्याग और क्या होगा? जिस अवस्था में माँ का गोद, पिता का लाड़, भाई का प्यार, बहन का दुलार चाहिए होता है, वो उस अवस्था में ब्राह्मण का बालक जाकर के इसलिए समाज के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए प्यारे आश्रमों में जाकर के वेद का अध्ययन करता है। वो ब्राह्मण केवल अपना कल्याण नहीं करता प्यारे, ये मत सोच लेना आप लोग की वेद अध्ययन करके अपना रोजी रोटी केवल पालता है। प्यारे, ब्राह्मण अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर देता है। ब्राह्मण भी चाहे, वो ब्राह्मण बालक भी चाहता तो जींस टी शर्ट पहन करके कान में हेडफोन लगा करके रोड पे घूम सकता था। लेकिन किस लिए इन सभी चीजों का त्याग किया कि अगर हम जैसे ब्राह्मण लोग ही अपने वेद को नहीं पहचानेंगे, अपने वेद को नहीं अपने हाथों में लेंगे, तो प्यारे वेद का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। और प्यारे, जिस दिन समाज से ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया, प्यारे समाज को नष्ट होने में तनिक भी देर नहीं लगेगा। प्रातस्मरणीय मलुक पीठ वाले महाराज राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज ने कहा है अपनी कथा में एक बार, प्यारे ब्राह्मण केवल मनुष्य नहीं है, ब्राह्मण एक युग निर्माता कहा गया है। लेकिन आवश्यकता है कि अपने धर्म को, अपने मूल अस्तित्व को पहचानने की। कि वाल्मीकि कहे गए तुलसी से, ऐसा कलयुग आएगा, बिना वेद के ब्राह्मण हुई हैं, मिथ्या जन्म गवाएगा। और बिना खड्ग के क्षत्रिय हुए हैं, शूद्र ही राज चलावेगा। प्यारे, राज चलाने का अगर अधिकार किसी को शास्त्र ने दिया है तो सबसे पहले केवल और केवल क्षत्रिय को दिया है, और ब्राह्मण उसका निर्देशक हुआ करता था। अगर मेरा बात असत्य है तो आप इतिहास जाकर के खोल लेना। चंद्रगुप्त महाराज थे और चाणक्य उनके निर्देशक थे। ये सत्य है कि कलिकाल है, कलयुग है। लेकिन प्यारे,
कलयुग है तो क्या हुआ? अरे कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं होई तात तुम कहने का भाव प्यारे, भले ही कलिकाल है लेकिन कोई भी कार्य कठिन नहीं है। तो ब्राह्मणों का लक्षण में बता रहा था, ऋजु तपस्वी संतोषी, क्षमा। ब्राह्मणों के पास क्षमा होना चाहिए। शरणागत को जे तजहि, शरण में जो भी आ जाए क्षमा कर दो, लाख शत्रु हो। ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशील, शीलवान होना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, अरे पूजहि भी प्रशील गुण हीना, अरे शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। शीलः जितेंद्रियः, अपने इंद्रियों को जीतने वाला हो। दाता, यारे देने वाला हो। और वास्तव में ब्राह्मण सबसे ज्यादा देने का काम करता है, लेने का काम कम करता है। किसकी क्षमता है महाराज जो स्वस्ति वाचन की मूल दक्षिणा दे सके हो? वेद की दक्षिणा आप दे सकते हो? कोई नहीं दे सकता है। प्यारे ब्राह्मण का अच्छे कर्म बतलाए गए हैं, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और दान लेना, दान देना। तो प्यारे ब्राह्मण ज्ञान लेता है तो ज्ञान देता है, और जितना ज्ञान दे करके चला जाएगा, जितना चला जाता है उतनी दक्षिणा आप नहीं दे सकते हो। आप नहीं, कोई नहीं दे सकता है। प्यारे जो मंत्र स्वयं भगवान के मुख से निकले हों, उस मंत्रों का मूल्य इस संसार में कौन होगा जो दे पाएगा? हम आप जैसे तुच्छ प्राणों की आवश्यक की क्षमता है? बिल्कुल नहीं है। तो ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? दाता, सूर, वीर होना चाहिए प्यारे ब्राह्मण को। इतिहास आप खोल करके देख लो, हमने परसों शायद बताया था, जब जिस समय हम भारत के बारे में चर्चा कर रहे थे। इतिहास खोल करके जाकर के आप देख लो कि अपने भारत के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए प्यारे अधिकांश ब्राह्मणों ने ही बलिदान दिया है। सूर होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए ब्राह्मणों को। शास्त्रों का अध्ययन जरूर हो, लेकिन उसके साथ साथ समाज को सुधारने के लिए वाणी में विनम्रता के साथ साथ वाणी रूपी शस्त्र अवश्य होना चाहिए। अरे महाराज, आप लोगों ने नाम सुना होगा परशुराम भगवान का। 21 बार है वंशीय क्षत्रियों का संहार किया, प्यारे पृथ्वी से विहीन कर दिया है। लेकिन हर क्षत्रियों का नहीं। कुछ लोग प्रायः कहते हैं कि 21 बार भगवान ने, परशुराम ने क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया। सब क्षत्रियों को नहीं, केवल 9 स्कंद में वर्णन आया है वंशीय क्षत्रियों का। और जहां तक हमें ज्ञात है कि वो क्षत्रिय अपने इधर होते भी नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दाता, सूर, दयालु, ब्राह्मण को दयावान होना चाहिए। अरे वास्तव में ब्राह्मण दयावान होता है। आप किसी भी पूजन पाठ को कराने के लिए ब्राह्मण के पास जाते हो, महाराज कितना खर्चा लगेगा, ब्राह्मण देवता बता दिया। अगर आपके पास वास्तव में कुछ नहीं है और आपने एक बार अगर अपने विनम्रता पूर्वक आपने ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आप अगर खड़े हो गए और आपने कह दिया हाथ जोड़ करके, प्रभु महाराज जी हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं, हम बड़े संकट में हैं,
अगर वो वास्तव में ब्राह्मणत्व का पालन करता होगा तो प्यारे आपका पूजन करने अवश्य आएगा। इसीलिए ब्राह्मणों को क्या कहा गया? दयालुष्य ब्राह्मण नव वीरगुणैः। कहने का भाव हमारा चर्चा कहां हो रहा था कि ब्राह्मणों के बारे में प्यारे आपने अगर मन में ही केवल मन में सोच लिया है ब्राह्मणों के प्रति विरोध तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए भूल करके भी आप ये गलती मत करना जो गलती महाराज नृग ने किया है।